इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर मयूर नागरे। इंस्टाग्राम। यह कहानी उस टाइम की है जब मैं कॉलेज में आई था। न्यू जर्सी में मैं नया था तो मेरे वहां बहुत कम दोस्त थे। मैं और मेरी तरह अन्य स्टूडेंट भी कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते थे। दोस्त कम थे तो मैं इंस्टाग्राम का कुछ ज्यादा ही उपयोग करता था। एक रात मुझे एक अजनबी यूजर की रिक्वेस्ट आई माई इंस। इंस्टाग्राम को बहुत सहज लेता था तो मैंने बिना सोचे उस यूजर की रिक्वेस्ट स्वीकार की। आज मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि मैंने यह न किया होता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। न्यू यूजर की मुझे हर रात टेक्स्ट मैसेज आते थे। शुरू में मुझे उत्सुकता हुई कि यह यूजर मेल है या फीमेल। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि यूजर फीमेल थी और उसका नाम मिनी था। शुरू के कुछ दिन हमारी चैटिंग बड़ी फनी और सेंस ऑफ ह्यूमर से भरी थी। परिस्थिति तब बिगड़ी जब मिनी अब मुझे घंटों चैटिंग पे बात करने के लिए कहती और न करने पर उसका बर्ताव मानो बिल्कुल बिगड़ जाता। वह गुस्से में मुझे अपशब्द कहती और मुझे मारने की धमकी भी देती। मैंने उसकी धमकियां महज एक मजाक के रूप में ले ली और एक रात मैं मिनी से बिना चैटिंग किए ही सो गया। मुझे रात में इंस्टाग्राम पे मैसेज के नोटिफिकेशन सुनाई पर मैं नींद में था तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान न दिया। कुछ समय बाद शायद रात के 12 या 12:30 बजे होंगे, मेरे रूम की कांच एक तेज आवाज से टूट गई। आवाज बड़ी जोरदार थी। मैं हड़बड़ाहट से नींद से उठ गया। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह आवाज रिवॉल्वर की चलने की थी। मैं बड़ा घबरा गया। उसी क्षण मुझे रिवॉल्वर की दूसरी फायर सुनाई दी। गोली अब खिड़की से आर पार होकर मेरे कमरे के दीवार में धंस गई। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर फायरिंग कर कौन रहा है। बिस्तर पे पड़ा मेरा मोबाइल फोन मैंने उठाया। उसमें 810 मिनी के अनरीड मैसेज थे। उसमें आखिरी का मैसेज था कि तुमने मुझसे बिना बात किए अपने बेड पे जाकर सो गए। तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। वह मैसेज पढ़कर मेरे शरीर में मानो 1000 चींटियों ने एक साथ काट लिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बात को मैं महज मजाक समझता था मिनी ने कर दिखाई। मैंने फौरन 911 को कॉल लगाया और मेरा पता बताकर पुलिस को मदद के लिए बुलाया। 10 मिनट बाद पुलिस आई और मिनी को अरेस्ट करके जेल ले गई। उस पे इल्लीगल रिवॉल्वर रखने और किसी पे फायरिंग करने का आरोप लगाया। जांच में पता चला कि मिनी मानसिक रूप से बीमार है। मिनी को उसके मानसिक बीमार के चलते जेल के बजाय मेंटल असाइलम में भेज दिया। ऑनलाइन साइट्स पे हम आए दिन अनजान लोगों से बात करते हैं। मेरी कहानी सुनकर शायद आप मेरे जैसी अनजान लोगों ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बातें करने की गलती ना करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। डर की अनुभूति सबको होती है, बस डर का स्तर इतना उच्च कोटि का होना चाहिए। बिना डरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।